नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी में कक्षा 3 इकाई 9 में घड़ी कविता यानी कि घड़ियाल कविता सीखेंगे। तो बच्चों, पहले के समय में जब घड़ी की खोज नहीं हुई थी, उस वक्त लोग समय कैसे देखते थे? तो सूर्य के उगने से पता चलता था कि अब सुबह हुई, और सूर्य अस्त होता था तो पता चलता था कि अब शाम हुई। पर आजकल तो घड़ी की खोज हो गई है। हम घड़ी के द्वारा ही सुबह उठते हैं, सोते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारा सब काम करते हैं। तो आज हम पहले एक घड़ी कविता को पढ़ेंगे, यानी घड़ी कविता का गान करेंगे। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, चलते रहो यह सिखा देती घड़ी, वक्त की शान सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। तो बच्चों, यहाँ बताया है कि टिक टिक करती चलती घड़ी। तो टिक टिक का मतलब क्या? तो घड़ी टिक 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 आवाज करती है। एक मशीन है, वो पावर से चलती है, इसलिए उसमें से आवाज आती है। यहाँ टिक टिक का मतलब है कि टिक टिक करके हमको यह समझाती है कि तुम चलते रहो, एक पल भी खड़े न रहो। दूसरी पंक्ति में बताया है कि आराम कभी न करती। मैंने समझाया ना कि वह कभी भी आराम करती नहीं है। आराम करती है तो हम कह देते हैं कि घड़ी बंद हो गई, समय चलना बंद हो गया। मतलब वह हमें यह सिखाती है कि हमेशा चलते रहो, अपना काम करते रहो, घड़ी के साथ चलते रहो। सुबह सबको जगाती घड़ी। देखो बच्चों, आजकल मोबाइल निकले, उसमें आप अलार्म रखते हो। अलार्म के बिना आप जाग भी नहीं सकते, वो एक घड़ी का ही स्वरूप है। तो घड़ी यानी अलार्म हमें जगाता है। यह बताया है कि सबको घड़ी जगाती है। हम इतने पराधीन हो गए हैं कि घड़ी के बिना हम जागते भी नहीं। तो सुबह को जगाने का काम घड़ी करती है। समय का ज्ञान कराती घड़ी। बहुत अगत्य की बात है कि समय का पता हमें घड़ी से ही चलता है। जब भी हमें देखना हो कि कितने बजे, तो हम घड़ी को याद करते हैं। फिर वह हाथ की घड़ी हो या मोबाइल की घड़ी हो, यानी समय का ज्ञान हमें घड़ी कराती है। चलते रहो यह सीख देती घड़ी। मैंने आगे भी बताया बच्चों आपको कि चलते रहना है हमें। यदि हम रुक गए, समय रुक गया, हमारा काम रुक गया, तो हम प्रगति कर सकते नहीं है। इसलिए चलते रहना है तो ही हम प्रगति कर सकेंगे। वक्त की शान सिखाती घड़ी। वक्त इतना महत्वपूर्ण है बच्चों कि वक्त के साथ हम नहीं चलेंगे तो हमारी शान बढ़ेगी नहीं। शान, इज्जत, ये शान बढ़ानी है तो हमें भी वक्त के साथ चलना पड़ेगा। समय को समझाती है घड़ी। आगे की बात ही यहाँ आ गई कि हमें समय बताती है घड़ी। टिक टिक करती चलती घड़ी। इस तरह टिक टिक करके वो भी चलती है और हमें भी चलाती है। तो बच्चों, आपको परीक्षा में एक शब्दों के द्वारा काव्य पंक्ति पूर्ण करना पूछा जाएगा। तो आपको ये पूरा काव्य 2 बार अपनी कॉपी बुक में लिखकर मुखपाठ करना है, जिससे इसमें जब काव्य पंक्ति पूर्ण करना आएगा तो ऐसे ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको बनना पड़ेगा। आगे हमने घड़ी की कविता पढ़ी और उसका गान किया। उसके बाद उसको पंक्ति में पूर्ण करने का मैंने सिखाया।
एक घड़ी का महत्व समझाती हूँ। यानी कि घड़ी में जो 3 कांटे हैं वह बताती हूँ, वो समझाती हूँ। देखो, एक घड़ी है जिसमें 12 अंक होते हैं, यानी 12 बजने का हमें बताता है। दिन में 2 बार 12 बजते हैं, दोपहर को 12 बजते हैं और रात को 12 बजते हैं। यानी कि 12 लगाकर 24 घंटे का पूरा दिन माना जाता है। यहाँ हम समझाते हैं कि 3 कांटे हैं। पहला कांटा सबसे बड़ा है, वो सेकंड का कांटा है, जो बहुत फास्ट यानी झड़प से घूमता है, चक्कर लगाता है। उससे छोटा है मिनट का कांटा, वो सेकंड कांटे से थोड़ा धीरे घूमता है, चक्कर लगाता है। उससे छोटा है घंटे का कांटा, वो सेकंड कांटे और मिनट कांटे के आधार पर घूमता है। अब मैं समझाती हूँ कि सेकंड कांटा कितना घूमता है तो उसके बाद कितना मिनट होता है, मिनट कितना घूमता है तो कितना घंटा होता है, वो समझाती हूँ। तो चलो पहले सेकंड कांटे के बारे में। तो सेकंड कांटा इतना तेज घूमता है कि जब वो 12 से 12 पर फिर से आता है तब ये मिनट का कांटा है वो 1 मिनट पर आता है। इस प्रकार वो 5 बार घूमता है सेकंड का कांटा, तब मिनट का कांटा 5 मिनट पूरा करता है। अब वह 5 मिनट पूरा करता है, उसके बाद में इसके साथ जो घंटे का कांटा है, इसका महत्व क्या है कि जब मिनट का कांटा 5, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 तारीख 15 पर आता है, तब जो घंटे का कांटा है वो 1:15 मतलब 1:15 मानी जाती है। जब वह 30 पर आता है मिनट का घंटा कांटा, तब 12:30 मिनट माना जाता है। वह जब 45 पर यानी कि 9 पर आता है तब 12:45 मिनट माना जाता है। और जब 12 पर आता है फिर से तब पूरे 1 बज जाता है। यानी घंटे का कांटा 1 पर होता है और मिनट का कांटा 12 पर होता है तो 1 बजता है। देखो अब मिनट मिनट करके कैसे पूरा 1 घंटा होता है वह मैं समझाऊं। तो पहले 5 मिनट गुजराती में समझाती हूँ। 5 दू 10 यानी 10 मिनट, 5 तरी 15 मिनट, 5 चौक 20 એટલે 20 મિનિટ, 5 પચા 25, 5 છક 30, 5 सीता 35, 5 छठा 40, 5 नवा 45, 5 દાન 50, 11 પચા 55 અને 12 પંચા 60। આ રીતે પૂરો મિનિટ કાંટો 60 પૂરી કરે મિનિટ ત્યારે 1 કલાક થાય। આ રીતે ઘડિયાળ 1 કલાક 2 કલાક એમ કરી અને દિવસના 12 કલાક પૂરા કરે, રાતના 12 કલાક પૂરા કરે ત્યારે 24 કલાકનો એક દિવસ થયો ગણાય। આ રીતે ઘડિયાળ પોતાનું કામ કરે છે અને આપણે પણ તેની સાથે આપણું કામ કરીએ છીએ। બાળકો તમે પણ ઘડિયાળ સાથે ચાલો અને તમારું ગૃહ કાર્ય કરો। નમસ્તે।